दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है, मोटिवेशन वीडियो लेकर आए हैं दोस्त, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान ले। तो मेरा नाम है रवि रंजन कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है ना, अब तो जो क्लास 10th या 12th में है उन लोगों को कैसे ना तैयारी किए जाते हैं और कैसे कैसे पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, वो इस वीडियो में रखूंगा। और लिखने के तरीका भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है ना। और ज्यादातर मैं उन लोगों के बारे में बताने जाऊंगा कि छोटी छोटी अपने काम के में कर कर छोटा छोटा प्रयास लेकर कर कितने आगे पहुंच गए हैं, मैं उन व्यक्ति के भी बारे में बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद में उस महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहले दोस्त, आप कोई भी मतलब कोई कुछ भी आप लोग लिख रहे हैं ना या याद करें तो उसको लिखिए। जैसे मैं दो गो पेन ले लीजिए, दो गो पेन लेने के बाद किसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे में मेजनी के बारे में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेजनी, हम यहाँ पर लिखते हैं मेजनी, हो गया। अब मेजनी हो गया। अब इसको क्या करो, दो को पेन लेना है, ब्लैक से इसको लिखना है और इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, इसके नीचे अंडरलाइन। अंडर का मतलब होता है नीचे, लाइन मतलब रेखा, नीचे रेखा खींच दो और इसको ना ऐसे डैश लिखो। अब इसके बारे में यहां से पॉइंट देते जाओ और पॉइंट एक दो करके लिखते जाओ। जितना पॉइंट देखो ना एकदम इतना अच्छा लगे नहीं लगेगा कि आप लोग को एग्जामिनर जो कॉपी जज करेगा वो बहुत खुश हो जाएगा। और आप बढ़िया तो लिखेंगे तब ना ज्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो कोई चीज लड़का ना सब एक ही कलम से लिख देता है। तो अच्छा अच्छा कॉपी जब लिखेंगे, अच्छा अच्छा लिखावट होगा तो एग्जामिनर को देखने में भी फायदा होगा, वो कम समय में ज्यादा कभी भी जांचेगा और आपको लिखावट में सोच सोच लिखे हैं तो ज्यादा मार्क्स भी आ सकता है ना। और एक बात, जितना भी आप याद करते हैं, है ना, मान लीजिए इसके बारे में आपने याद किया, इस आदमी के बारे में अपनी एक बार ना किताब बनकर एक बार सोच लो, दिमाग में ऐसे करो कि हम ऐसे से याद किए, एक बार अपने से उसको प्रैक्टिस करो लिखने का। देखिए, याद करने से और लिखने से तीन आप लोगों को पहले तो याद किए तो एक बढ़िया, दूसरा लिखेंगे तो आप लोगों को लिखने से ना कोई कोई शब्द जो वो छूट जाता है। तो आप लोग उसे आपसे प्रैक्टिस करिएगा तब तो और ना आगे वाले एग्जाम में आप लोग को अच्छा कर पाएंगे। तो लिखने से फायदा होगा, आपका राइटिंग में सुधरेगा, शुद्ध शुद्ध लिखिएगा। जो हिंदी में भी शुद्ध शुद्ध नहीं लिखे तो हिंदी में मार्क्स कटता है, आप लोग तो जानते होंगे, है ना। ऐसा से लिखने। और एक बात मैं बता दूं दोस्त, अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 8.1 लिए, अगर 8.1 आप लोग को मान लीजिए 3 बजे किसी भी समय आप बनाते हुए बैठ गए, तो मान लीजिए आपको 8.1 से लगातार 8.4 तक बनाना है, लगातार 8.1 से लेकर 8.84 तक बना। भूख लग गया, भूख मतलब खाना नहीं खाएंगे जब तक हमने पूरा एक अपने में हिम्मत रखो, मैं इतना काम करके तब खाना खाऊंगा, है ना। भूख लगे कुछ नहीं, हमें काम पूरा कर तब खाना खाओ, एकदम बढ़िया लगेगा। ऐसे कर, नहीं तो लड़का यहाँ पर आज एक आज 8.1 बन गया तो कल बनेंगे 8.2, ऐसे टाइम पास करता है। तो ऐसे टाइम पास करने से आप लोग को थोड़ी मार्क्स इतना आ जाएगा, नहीं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को मार्क्स भी आएगा। इसलिए कोई भी 7.1 पूरा बना लो, तो अब इस बुक अगला फिर अगले दिन दूसरा बनाओ, ऐसा करके बनाओगे तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकता है ना। भूख लगे तो भूख नहीं, जब तक हम काम करेंगे नहीं, जब तक काम हमारा पूरा नहीं हुआ तब तक कुछ भी नहीं करेंगे, कोई कुछ भी बोल दे। और पढ़ते समय अगर आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, है ना। पढ़ने में देखिए, पढ़ाई में कोई दोस्त नहीं होता, पढ़ाई में कोई दोस्त नहीं थे, हाँ उसके बाद बाहर आइए तो दोस्त बनाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप पढ़ते जाते हैं तो एकदम टीचर की जो बात कहते हैं उसको ध्यान से सुनो, टीचर का एक एक बात आप लोगों को एग्जाम में फायदा देगा कि ना। सुनने से क्या होता है ना, माइंड में जो हमेशा घूमते लगता है ना कि टीचर ने ये बताया, ऐसा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकता है ना। तो ये रहा आप लोगों को लिखने का तरीका। और दोस्त, जब भी अंतर आ जाए ना, जब भी जैसे में अम्ल और बात करेंगे क्षार को, तो अम्ल लिख देंगे इधर और इधर लिख देंगे क्षार, हो गया। अब इसको अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ से पॉइंट एक लिखे, पॉइंट लिखे, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, सॉरी क्षार स्वाद में कड़वा होता है।
तो कोई लड़का क्या देखिए, ये 1 नंबर में हटा ना और ये 2 नंबर में हटा, तो क्या लड़का यहाँ 1 दिया ना तो फिर यहाँ 2 नंबर देगा। ऐसा नहीं करना एग्जाम में। ये 1 नंबर में अगर उसे 2 नंबर हटा उसको नहीं, एक लाइन नीचे छोड़कर फिर दूसरा पॉइंट बनाओ। फिर लिखो अम्ल, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऐसे ऐसे कर कर लिखो। तब आप लिखने से ज्यादा प्रैक्टिस करो कि अब कम समय में कैसे हम लोग तैयारी करेंगे। कोई भी एक शब्द जब तक पूरा नहीं होता है, चाहे अर्थशास्त्र लो, इतिहास, जब तक पूरा क्वेश्चन उस एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा याद नहीं कर लो तो हम खाना नहीं खाएंगे। उसके बाद खाना खाएंगे ना, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा, हम काम करना है तब ज्यादा से ज्यादा आप लोग मार्क्स लाने हैं तो ऐसा ही करना पड़ेगा। इसलिए अब हम कुछ और भाई, यहाँ जो अब एग्जाम हो रहा है फिलहाल में, जो बीएससी सॉरी बीए पार्ट 1 का एग्जाम हो रहा है फाइनल है ना, पार्ट 3 वाला, उसमें लड़कों क्या कर रहा है ना, यहाँ पर तो जैसे बिहार इसलिए पीछे है दोस्त, यहाँ सब चीज में ना देखा नहीं करता है। यहाँ पर सबसे पहले तो नकल होता है ना, यहाँ पर फाइनल एग्जाम हो रहा है तब भी नकल, सब लोग मोबाइल लेकर जा रहे हैं। इसलिए बिहार सबसे पीछे, एजुकेशन के मामले में तो सबसे पीछे है ना, गरीबी के में पीछे है। तो यही दिक्कत है इन लोगों को बिहार में। लड़का पढ़ा उन लोगों से पढ़ा, दिक्कत क्या है, मोबाइल से क्या थोड़ी लिखते हैं। आप फर्स्ट डिवीजन, लड़का फर्स्ट डिवीजन, ऐसा मार्क्स लेकर क्या करोगे, तुम्हें नॉलेज नहीं रहेगा तो डिग्री लेकर क्या करोगे। ऐसे डिग्री तो कई लोग लेकर बैठे हैं। नहीं, जितना भी कोई सिखा रहा है उसे सीखो, बड़ा या छोटा। ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो बांटने से बढ़ता है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बांटने से बढ़ता है। देखिए, मैं एक बात करता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोस्त ये चाय बेचते थे तब भी बताइए प्रधानमंत्री बन गए। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। वो भी तो आदमी है, हम भी आदमी है। वो प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। अपने में ऐसे बात सोचो, दिमाग को जितना ही प्रेशर डालोगे ये उतना ही काम करेगा, है ना। इसलिए दिमाग को जितना हो सके उतना प्रेशर डालो, जितना कम। कोई लड़का बोलता है कि वो तेज है, वो गोदा है। तेज है गोदा नहीं, अपने को उस माहौल में डाला है ना, अपने को उसमें डाला है ना, बढ़िया बड़े दोस्त के साथ रहा है, बढ़िया टीचर से वो मिला है, तब ना घर पर मेहनत किए तब न तेज होता है। सबका दिमाग तो वही है, कोई विकसित करता है कोई विकसित नहीं करता है। इसलिए कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे निकल जाता है। जैसे मैं यहाँ प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं। जैसे मैं एक महान व्यक्ति का नाम लेते हैं बिल गेट्स, ये दोस्त बीए में फेल है, तभी बताइए इतना बड़े आदमी कैसे बन सकते है ना। बिल गेट्स की जब बात करेंगे, ये दुनिया की महान व्यक्ति, सॉरी सबसे ज्यादा इनकम है बिल गेट्स का, है ना। तो ये बीए में फेल है तब भी ये क्या, देखिए कितना बड़ा आदमी बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। सोचिए, अपने माइंड में सोचो कि हम क्यों नहीं कोई कम कर सकते हैं। सब वो भी आदमी है, हम भी आदमी है, उसके बाद भी दिमाग है, मेरे पास भी दिमाग है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। दिमाग को जितना प्रेशर डालोगे, जितना काम करोगे दिमाग से, ये इतना ही उतना काम करेगा, है ना। ये मेमोरी है जो फुल वाला नहीं है, मतलब इस कभी मोबाइल में जो मेमोरी वो फुल हो जाती है, लेकिन ये मोबाइल में जितना डालेगा उतना ही अटेगा, जितना डाल, ये भरने वाला नहीं है। तो देखिए, जैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है, वो दोस्त अपनी मतलब जे वो किताब नहीं था तो दूसरे के पड़ोसी से अपना किताब मांग मांग कर वो पढ़ते थे, है ना। पता नहीं, जैसे अब्राहम लिंकन के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ा उनके बारे में थोड़ा सा, तो दूसरे के पड़ोसी से किताब मांग कर पढ़े हैं। बताइए, वो राष्ट्रपति बन गए ना, प्रधानमंत्री। तो सोचिए हम क्यों नहीं बन सकते हैं। यहाँ तो ये हाल है बिहार का, वो पता नहीं कैसे। एक छोटे छोटे बारिश ले, हाँ, एक छोटे छोटे बारिश के बूंद से तालाब भर जाता है। एक छोटे छोटे बारिश के बूंद से तालाब भर जाता है। तो हमारे छोटे छोटे प्रयास से हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रयास करना है, हार नहीं मानना है। हमें किसी भी, यहाँ के लड़कों क्या है, एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आता है तो कॉपी किताब रखकर बंद कर देता है। वो सोच लेता है ना, अब उसके माइंड में घूमने लगता है, ये हमें नहीं बनना है, ये हमसे नहीं बने नहीं। माइंड को जैसा भी तुम सोचोगे वैसा ही काम देगा। अगर माइंड में सोचो कि हमें अभी नींद आ रहा है तो नींद आएगा। माइंड में सोचो कि हमें 2 बजे तक जगना है तो वो 2 बजे तक जगना जाएगा। अंदर से फीलिंग आएगा कि जागो 2 बजे तक, तुम्हें एग्जाम ऐसा करके पढ़ा जाता है ना। दुनिया में दोस्त कोई भी तेज नहीं होता है, कोई भी गौदा नहीं। सब आप लोगों जितना कर्म करोगे, कहा गया ना कि कर्म पर दिल लगाए न कि उसके फल पर। तो कर्म पर दिल लगाओ, जितना भी कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा।
है ना। तो ये रहा आप लोग को सीखने का मैंने तरीका बताया कि कैसे कैसे करते हैं। और ना रिवीजन करना है आप लोग को कम समय में, जो ज्यादातर आप लोग को रिवीजन करना है। अब सोचिए कम समय में कैसे कैसे तैयारी करें कि ज्यादा मार्क्स आ जाए। अब दोस्त के पास पूछिए, ग्रुप में बनाकर पढ़िए, ऐसा कोई भी नहीं, ग्रुप में नहीं है, कोई भी सवाल नहीं आ रहा तो अपने दोस्त से, टीचर से, किसी से पूछिए, मोबाइल में गूगल से पूछ लीजिए, किसी से पूछकर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, तो ऐसा करना होगा। इसलिए दोस्त आज मैं इतना ही रह देते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगी तो मैं बार बार थोड़ा सा कमेंट कर देने पर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे बात बोला ना, तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।